दोस्तों हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं, बट हम उसे कभी देख के समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में हम एक बहुत कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि डेली यूज़ होती है और अगर ये ना हो तो शायद इस दुनिया में कोई काम ही ना करे। अगर आप अभी भी नहीं समझे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी। यहाँ दोस्तों करेंसी, क्या आपने कभी सोचा है जो हम करेंसी हम यूज करते हैं उस पे जो डिजाइन्स या पैटर्न्स यूज होते हैं वैसी नॉर्मल इलस्ट्रेशंस होती है या फिर उन चीजों का कुछ मतलब भी होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर के बारे में। अब आप कहेंगे भाई डॉलर, इसमें ऐसा क्या सीक्रेट मैसेज छुपा है, ये सिर्फ एक पेपर का पीस है। बट ऐसा नहीं है। आप मानो या ना मानो, डॉलर पे पिरामिड पे बनी आग से लेके 9/11 जैसी घटनाओं तक का सच बहुत चालाकी और सफाई से दिखाया गया है। आपको एक सेकंड के लिए लग रहा होगा कि 9/11 का डॉलर से क्या कनेक्शन है भाई। ये चीज समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी होगा। तो एक एक करके हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिट के बारे में। जी हाँ, डॉलर में एक 2 डिजिट नंबर काफी फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है जो है नंबर 13। अगर आपने ध्यान से कभी डॉलर के एलिमेंट्स को देखा होगा तो आपको पता है कि इसमें नंबर 13 का कॉन्स्टेंटली यूज हुआ है। आप इस चीज को बहुत जगह नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ईगल के फेदर्स पे, स्टार्स पे, स्ट्राइप्स पे और बहुत सी जगहों पे। अगर आप डॉलर की बैक साइड देखोगे तो आपको 2 सर्कल दिखेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड में पिरामिड और राइट साइड वाले सर्कल में ईगल दिखेगी। ये दोनों चीजों को अगर हम देखें तो ये है द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस चीज को प्रूव होने के लिए कम से कम 4 साल लग गए थे। खैर ऑलमोस्ट हर किसी ने नोटिस किया होगा, मगर क्या कभी आपने ये नोटिस किया कि राइट साइड वाले सर्कल में जो ईगल है उसमें उसने लेफ्ट टैलॉन में कितने एरोस पकड़े हैं? द नंबर इज 13। इसमें ईगल को हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक शील्ड दिखेगी, इसमें भी नंबर 13 का यूज आपको दिखेगा। शील्ड में जो वर्टिकल रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स है, इनको भी अगर हम काउंट करें तो ये 13 ही काउंट होती है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट साइड चले और लेफ्ट सर्कल को स्टडी करें तो आपको एक पिरामिड की इलस्ट्रेशन दिखेगी। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगी। क्या आपने कभी इन्हें काउंट किया है? इनको भी जब आप काउंट करोगे तो आप देखोगे कि ये 13 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि एक के ऊपर एक रखी है और एक पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि नंबर 13 ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। नंबर 13 एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द 13 ओरिजिनल ब्रिटिश कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, विच आर एज फॉलोज: डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, जॉर्जिया, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स बे, मैरीलैंड, साउथ कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, रोड आइलैंड एंड प्रोविडेंस प्लांटेशंस। इसमें ईगल के लेफ्ट टैलॉन में हमने 13 एरोस के बारे में जिक्र किया था। सेम हमें ईगल के राइट टैलॉन में आपको एक ऑलिव ब्रांच नजर आएगी जिसमें 13 लीफ आपको दिखेगी। इसमें एरो सिंबलाइज करती है वॉर को और ऑलिव ब्रांच सिंबलाइज करती है पीस को, और पिरामिड पे बनी वो 13 रोज रिप्रेजेंट करती है इन 13 ओरिजिनल कॉलोनीज की स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन को। बात करें पिरामिड की तो आपको पिरामिड में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। पिरामिड में आपको बहुत सारे लैटिन इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये सब इंस्क्रिप्शन बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री को दर्शाते हैं। इस पिरामिड का फाइनल डिजाइन एक्सेप्ट हुआ था 1782 में। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये पिरामिड रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री, मगर इसके अलावा भी आपको कई चीजें इस पिरामिड में देखने को मिलेगी जो कि शायद ही आपने कभी नोटिस की होगी। इस पिरामिड के नीचे आपको कुछ लैटिन इंस्क्रिप्शंस दिखेगी जिसका मतलब है न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। Also it represents the beginning of the new American era. क्या आपने कभी नोटिस किया कि ये पिरामिड unfinished है? It comes with 13 steps, which of course goes back to the 13 US colonies we already mentioned earlier. Actually जो unfinished pyramid है ये indicate करता है future growth of United States of America को और इसके expansion को। पिरामिड के बेस पे आपको कुछ रोमन न्यूमरल्स दिखेंगे जिसका मतलब है 1776। ये वो साल है जो फाउंडर्स ने चूज किया था द न्यू अमेरिकन एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस वजह से इस साल को बेस पे मेंशन किया गया। द ऑल सीइंग आई, ये डॉलर पे बनी सबसे कंट्रोवर्शियल सिंबल में से एक है। इसके आए दिन कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती है। इसको कुछ लोग आई ऑफ प्रोविडेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको कुछ लोग बताते हैं इसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी या फिर किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है, बट ऐसा नहीं है। आई ऑफ प्रोविडेंस फर्स्ट अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ द फ्रीमेसन्स बैक इन 1797 और इसके बहुत सारे रीड्राइंग्स किए गए थे फाइनल वर्जन से पहले। इस सिंबल का डायरेक्ट कनेक्शन पिरामिड से है और एक कैपस्टोन की तरह काम करता है और रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ग्रोथ को। इसका डायरेक्ट मीनिंग काफी रिलीजियस है, जिसका मतलब है द ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड कीपिंग अ वॉच ऑन द कंट्री। इस सिंबल को बाइबल में भी दिखाया गया है और कहा जाता है कि मेसनरी ने इसे 1797 में अडॉप्ट किया था। आई ऑफ प्रोविडेंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ लैटिन वर्ड्स दिखेंगे।
इन्हें चार्ल्स थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था। बाय द वे चार्ल्स थॉमसन भी फाउंडिंग फादर में से एक थे और इनका भी काफी बड़ा हाथ था ईगल के डिजाइन को कंप्लीट करने में। इन्होंने उन लैटिन वर्ड्स का मतलब बताया था जो कि है द गॉड हैज अप्रूव्ड आवर अंडरटेकिंग्स। खैर ये तो था पिरामिड के बारे में। अगर आपको कुछ और बातें पता हो इस बारे में तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हिडन क्रीचर, $1 के फ्रंट साइड की टॉप राइट डायरेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक अजीब सा डिजाइन दिखेगा। इसमें आप ध्यान से देखो तो आपको एक कुछ स्पाइडर की तरह नजर आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये आउल है और इस सिंबल का अमेरिकन हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। इस सिंबल आपको फ्रंट साइड पे भी नीचे बार पे देखने को मिल जाएगा। कईयों का मानना है कि ये सिर्फ एक डिजाइन या फिर एक पैटर्न है, मगर दूसरी तरफ इस चीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी, जो कि ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कोई डिजाइन या पैटर्न नहीं है। इस सिंबल में काफी चालाकी से एक सीक्रेटिव मीनिंग को छुपाया हुआ है जो कि हर किसी के समझने की बात नहीं है और ये चीज सिर्फ फाउंडिंग फादर्स तक ही सीमित थी। वो नहीं चाहते थे कि इसका मतलब किसी को पता चले, इसलिए इन्होंने इस चीज का जिक्र कहीं भी नहीं किया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि आउल एक सिंबल होता है जो फ्रीमेसन्स एंड इल्यूमिनाटी को दर्शाता है। इल्यूमिनाटी के ऊपर हम अलग से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो वो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सके और जो भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक फट से पहुंच जाए। रेयर सीरियल नंबर, क्या आपको पता है कि अगर आपके पास कोई रेयर सीरियल नंबर वाला डॉलर बिल है, चाहे वो $1 हो या $100, अगर उस पर कोई रेयर सीरियल नंबर है उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ सकती है। लोग ऑनलाइन भी इस चीज को बाय और सेल कर रहे हैं। अगर आपके डॉलर बिल पे 7 कॉन्जिक्यूटिव यानी 7 रिपीटिंग डिजिट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका डॉलर बिल का सीरियल नंबर P000004E है, तो इसकी वैल्यू कम से कम $1000 से $1500 के बीच जा सकती है, जिसको अगर हम INR में मतलब इंडियन रुपीज में देखें तो 70,000 से 1,10,000 तक जा सकती है। सो अगर आपके पास अभी कोई पॉकेट में डॉलर पड़ा है या आपको किसी ने दिया है तो आई सजेस्ट एक बारी उसका सीरियल नंबर आप चेक कर ले, क्या पता वो रेयर हो और उसकी वैल्यू लाखों में हो। अब हम बात करेंगे डॉलर नोट से जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसीज की। कहा जाता है अमेरिका ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं ड्यू टू इट्स हिस्ट्री, जिसकी वजह से आए दिन काफी सारी न्यू कॉन्स्पिरेसीज और सवाल उठते रहते हैं। इसी तरह डॉलर नोट से भी काफी कॉन्स्पिरेसी रेज हुई हैं बीते हुए कुछ सालों में। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स यूज हुए हैं जिनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें एलियन फेसेस विजिबल होते हैं। कुछ लोग सेटनिज्म से भी कुछ एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर पे बने 13 स्टार्स वाले सिंबल की तरफ हम देखें, लोग कहते हैं कि ये एक स्टार फॉर्म करता है, जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह में भी आपने देखा होगा और पिरामिड पे भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, सेम पैटर्न। खैर ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि 9/11 का और $20 का एक कनेक्शन है, जो कि आप अभी अगर आपके पास $20 हो तो ट्राई कर सकते हो। कहा जाता है $20 को अगर एक तरीके से फोल्ड किया जाए तो उसमें 9/11 को अटैक हुए ट्विन टावर्स ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स गिरते हुए नजर आएंगे। अब इसके पीछे की स्टोरी तो हमें नहीं मिल पाई, पर ये काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें, इसलिए हमने ये चीज को शेयर करना इंपॉर्टेंट समझा। ऑल सीइंग आई या फिर कह लो द आई ऑफ प्रोविडेंस वाले सिंबल में भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे फ्रीमेसन्स में से कुछ ऐसे हैं जो कि इल्यूमिनाटी के फाउंडिंग मेंबर्स थे। जिसको नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या है उसको मैं बता देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये कहा जाता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते। खैर इस बात पे कोई पक्की रिसर्च आज तक नहीं हुई है तो हम एक्यूरेट कुछ नहीं शेयर कर सकते। इसके अलावा $1 पे भी जो हिडन एलिमेंट है जो कि एक आउल बताया जाता है, इसको भी लोग कहते हैं कि फ्रीमेसन्स की किसी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में उन्होंने किसी से कभी कुछ शेयर नहीं किया और इस आउल को भी सेटनिज्म से जोड़ा जाता है। आखिरी बात यह है कि ये सब सच्चाई नहीं है पूरी तौर से, इसे हम एक्यूरेट नहीं मान सकते क्योंकि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज है। जैसे कि हम कहते हैं क्या पता ये सच हो या फिर सिर्फ हमारे दिमाग की कोई उपज, कुछ भी हो सकता है। द मिस्ट्री इज स्टिल अनएक्सप्लेन्ड।